हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय चैनल IAFL एकेडमिक क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ G20 के बारे में। क्या है आखिर ये G20? इस बार अपने इंडिया में दिल्ली प्लेस फिक्स किया गया है G20 के लिए। कुछ लोग विदेशी जिन्हें बोलते हैं हम, कौन आ रहे हैं, क्या होने वाला है, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। देखिए जरा थोड़ा समझते हैं एक आसान भाषा में क्या है G20। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर में G20 कहते किसे हैं। क्लियर? देखिए G20 क्या है? यह एक 20 देशों का समूह है। G फॉर ग्लोबल 20 कंट्रीज, 20 देशों का समूह है, इसीलिए हम इसको G20 कह देते हैं, है ना। अब आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इसमें 20 देश भाई कौन कौन से होते हैं, जरा आप ये भी बता दीजिए हमें। देखो इसमें क्या है, इसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, यूरोपियन यूनियन है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण कोरिया है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है और अमेरिका जैसे इसमें बड़े बड़े देश शामिल हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई। इसमें 20 देश कौन कौन से हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये आपको पता होनी चाहिए, ये 20 जो कंट्रीज हैं इनके अलावा और कंट्रीज क्यों नहीं ली गई, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए पॉइंट। क्योंकि ये 20 वो देश हैं, इनमें कुछ देश डेवलप्ड भी हैं और कुछ देश डेवलपिंग की ओर भी हैं। तो इस G20 को हम लोगों ने एक नाम दिया है। ये सारे ग्रुप कौन से हैं? डेवलपिंग कंट्रीज वाले ग्रुप है ना। 20 देशों को मिलाकर आप क्या बोल सकते हो, ये वो कंट्री हैं जो डेवलपिंग की ओर हैं। अच्छा, अब इसकी स्थापना कब और क्यों की गई, मतलब इसको बनाने का पर्पस क्या था, आखिर G20 के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें G20 क्यों बनाना पड़ा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने आपको एक पॉइंट लिख रखा है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच है ना। इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, है ना। आर्थिक का मतलब होता है पैसा, सहयोग का मतलब सपोर्ट, मंच का मतलब होता है एक कोई प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से कोई भी चीज हम डिलीवर कर सकते हैं। देखो इस G20 को बनाने का पर्पज क्या था, हमारे देश में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ। इन दोनों युद्धों की वजह से हमारी विश्व की जो आर्थिक स्थिति थी, मतलब पैसे की इकोनॉमी सिस्टम था, वो सारा ध्वस्त हो चुका था। इस सारी चीजों को देखते हुए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ी। जो वर्ल्ड बैंक थी वो भी इतना पैसा देने में सक्षम नहीं थी। इसी वजह से लोगों ने सोचा अगर हम ऐसे पैसे मांगते रहेंगे तो जाने हम कब तक पैसे मांगेंगे। इससे अच्छा होगा कि हम अपने कुछ आपस में लोग, जैसे हम अपने परिवार में देखते हैं ना, वैसे कुछ ऐसे लोग सेलेक्ट कर लीजिए जो थोड़े से पैसे वाले हों। तो अपने मिलके अगर हम अच्छे तरीके से एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो हम आगे तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी ब्याह पर यह G20 गठित की गई। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। पहले G20 सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में की गई थी, है ना। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसकी स्थापना पहले हो चुकी थी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, जब इसमें 7 देश थे। इसको क्या बोला जाता था? G7 के बाद इसको कर दिया गया G20, जब इसमें 20 कंट्रीज आए। ऐसे ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 में आई थी, आपने शायद पढ़ा भी होगा। उस ऐसी क्राइसिसों से बचने के लिए G20 बहुत ही सफिशिएंट हमारे लिए एक समूह बन जाता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसका मुख्यालय मैक्सिको में है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैक्सिको के अंदर है। देखो G20 में हमने बताया था आपको, मैंने भी G20 विकासशील देशों का समूह है जो एक डेवलपिंग की ओर है ना। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज भी आते हैं जो अपने आप में सक्षम है, मतलब खुद खाने के लिए भी और खुद किसी को खिलाने के लिए भी। ऐसे आपने परिवार में देखा होगा, कुछ लोग मदद हम उसी की कर सकते हैं, या मदद वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप में सक्षम हो, अपने लिए पैसा हो और किसी को दूसरे के देने के लिए भी पैसा हो, तभी मदद कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है हमारे पास पैसा खाने को है नहीं, हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं भाई? नहीं कर सकते ना। तो इसी वजह से इसमें डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज रखे गए हैं। नेक्स्ट देखो, सबसे मेन पॉइंट क्या है, इस बार ये G20 अपने भारत में होने जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा, है।
और इस G20 के अंतर्गत जो 20 देशों के जो राष्ट्रपति होते हैं वो इसमें आके भाग लेते हैं, है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन G20 के बारे में दी। क्या आपको वीडियो अच्छी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा आपको लगा कि सर थोड़ा आप क्लियर नहीं बता पाए तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में अच्छा ट्राई करेंगे। आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।